बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, सॉफ्टवेयर, है ना। सॉफ्टवेयर में भी क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, बेसिकली पार्ट्स सिस्टम। तो अभी तक जितने भी पार्ट्स हमने डिस्कस किए, जितने भी कंपोनेंट्स मैंने बताए, वो सारा कंपोनेंट्स क्या था बच्चों, हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जिसको कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं तो सिस्टम को, पूरे सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को, है ना। कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जो हमारा सिस्टम यूज में है या जिस पर हम काम कर सकते हैं, रेडी है हमारे लिए, उस सिस्टम की बात हम करते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम्स को दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। कितने पार्ट्स है बच्चों, दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं उसको। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड हार्डवेयर एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। व्हाट इज हार्डवेयर, एनीवन? So basically वैसे डिवाइसेस जो फिजिकली हम देख सकते हैं और इसको टच भी कर चाहे टच नहीं करना हम इसको देख और टच कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल ना। अब ये फिजिकली प्रेजेंट है, इसका मतलब हम इसको देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। अब ऐसा मत करना कि वो जो आपका बिजली का जो खंभा होता है और क्या बोलते हैं उसको, वो जहाँ पे वो लगा, क्या वो फिजिकली प्रेजेंट होता है आपके घर के आसपास? yes, अब मैं बोलूं तो आप चेक करने जाओगे टच करके, क्या ऐसा नहीं कर, मतलब सिंपली कह सकते हैं। फिजिकली का मतलब होता है जिसे आप देख पा रहे हो, आपके आसपास होगा और इसको आप टच करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। अभी अभी बता रहा हूँ, उस पर भी आऊंगा। सॉफ्टवेयर तो दो पार्ट्स हो गए, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट पार्ट जो हार्डवेयर है, अभी तक हमने जितना भी टॉपिक देखा, जितने भी डिवाइस हमने रिसर्च किए, इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हो, है ना, ये सारे डिवाइसेस क्या हैं हार्डवेयर। सो नाउ यू कैन राइट एक टॉपिक है बैठ जाओ, फेस रिकॉग्निशन। मतलब इसका मतलब क्या होता है, बैठ जाओ, बात मत क्या बात करना जरूरी नहीं। कोई दिक्कत? तो फेस रिकॉग्निशन ये क्या होता है, सिस्टम और इसके लिए बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं। डिवाइसेस नहीं कह सकते, सेंसर। आजकल डिवाइस बोलने का मतलब ये नहीं होता है वो फिजिकली होना चाहिए। एलेक्सा का नाम सुना है आपने? यस सर। क्या वो हार्डवेयर है? नो सर, सॉफ्टवेयर है अपने आप में। क्लाउड क्या है, एप्लीकेशन ही है एक तरह का। तो इसीलिए मशीन में बोलो तो जैसे सीएस आईटी के स्टूडेंट मशीन बोलते हैं, तो सीएस आईटी के स्टूडेंट क्या समझते हैं, वो फिजिकल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है। कोई दिक्कत? चलो, तो वही जो तुम लोग करते हो ना, और मास्क के अंदर से जो बोलते हो, तो मैं रिकॉग्नाइज कर लेता हूँ, लेकिन मशीन को वो नहीं पता चल जाता है किस एरिया से आवाज है। मास्क पे डिपेंड करता है, तो ब्लैक मास्क पर तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अभी जो मैंने बोला आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बता रहा था, तो हार्डवेयर के बारे में लिखोगे आप लोग, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जब आपके पास हार्डवेयर है तो आप क्या चाहोगे, वो हार्डवेयर जो है वर्किंग कंडीशन में हो या ना हो? यस सर। यस सर स्टूडेंट्स, आप चाहोगे ना कि जो हार्डवेयर आपके पास है वो वर्केबल हो, आप उसके अंदर कुछ टास्क परफॉर्म कर सको,
कब पॉसिबल है? जब वो सारा वर्किंग कंडीशन में हो, तो उससे काम लेने के लिए कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसको जो सारी चीजों को मैनेज करने वाला होता है ना। उसके लिए भी अपने सिस्टम में हम हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, हार्डवेयर को यूज करने के लिए हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसमें। तो सेकंड पार्ट हो गया ना। तो पहले आपके पास हार्डवेयर, सो यू कैन राइट, तो हार्डवेयर, पहले हार्डवेयर लिखोगे ना। मैं समझा रहा था, तुम लोग थोड़ा कॉन्शियस रहो, ठीक है ना। Yes, you can write now. Hardware is the physical component. पहले तो दो पार्ट लिखा ना आपने। इस कंप्यूटर सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर में लिखोगे आप लोग कि हार्डवेयर इज द पॉइंट वाइज लिखोगे, ठीक है ना। हार्डवेयर का फर्स्ट पॉइंट, हार्डवेयर इज द physical components of the computer that can be seen or touched. मतलब जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। So hardware is the physical components of the computer that can be seen or touched. कोई इशू? No, sir. Second point, basically it includes all the input, output and storage devices. All the input, output, storage, and processing devices. ठीक है ना? So it includes all the input devices, output devices, processing devices and storage devices. कोई दिक्कत? कोई डाउट? No, sir. So basically इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? Output, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, जितने भी स्टोरेज डिवाइस है और जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है आपका, ये सारे फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। तो ये हार्डवेयर के अंदर आएंगे। कोई दिक्कत बच्चों? किसी को कोई डाउट? जब डाउट नहीं है तो अब हम चलते हैं किस पे? सॉफ्टवेयर से भी पहले हम बात करेंगे, कुछ टर्म्स बात करेंगे कि डेटा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। सो ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस। सो व्हाट इज डेटा फर्स्ट? एनीवन? collection of information. व्हाट इज डेटा? Collection of information. डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स। Raw. जैसे सिंपल सी बात, फैक्ट्स मतलब क्या? मान लो हमें आपके बारे में या किसी के बारे में डेटा हमें क्या करना है, हमें किसी के बारे में डेटा चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कोई रैंडम स्टूडेंट के बारे में, तुम्हारा क्या नाम है? सौरभ। चलो सौरभ के बारे में मुझे डेटा कलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? मान लो जासूसी करके डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं किसी को बोलूंगा उसका नाम पूछ के आओ, फिर तीसरे को बोलूंगा तुम उसका एज पूछ के आओ, थर्ड फोर्थ बोलूंगा मैं उसका एड्रेस पूछ के आओ, पूछ के उसके पापा क्या करते हैं, है ना। उससे भी जासूसी करना होगा तो वो पढ़ाई करता है या नहीं करता है, और फिर बताऊंगा कि अच्छा ये इस तरह का। सो दैट इज कॉल्ड, नाउ वी हैव डेटा। बंद करो यार, बहुत पॉल्यूशन आ गया इसमें। डेटा समझ में आया? डेटा आर रॉ फैक्ट्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी रॉ फैक्ट्स हम कलेक्ट करते हैं, और द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स हम क्या कहते हैं उसको? डेटा। क्लियर है? चलो ये बताओ, मैं किसी का नाम सौरभ मेरे पास स्टोर है, उससे क्या मीनिंग निकलता है? कुछ नहीं, किसी का भी नाम सौरभ हो सकता है। पर जब मैं कहता हूँ कि सौरभ वो जो BCA AQ के सेकंड बैच में पढ़ता है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बैच में पढ़ता है, जो कि
21 24 बैच में पढ़ता है, उसके बारे में बात। नाउ वी हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, yes or no? And by using this we can reach to the solve, yes or no? So this is called data. अब देखो डेटा है हमारे पास, इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा हमें किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डेटा हमारे पास किसी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन मान लो कभी-कभी डेटा जो होता है वो मीनिंगफुल भी नहीं होता। तो डेटा में भी क्या है, जो मीनिंगफुल डेटा होता है ना उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं, है ना? जैसे मैं इसका नाम ले लूं और किसी का एड्रेस ले लूं, किसी का फोन नंबर ले लूं, तो वो क्या डेटा होगा हमारे पास? रिकॉर्ड है हमारे पास, सारा कुछ है। कभी ऐसे तुम लोग भी करते हो ना, जमा कर दो असाइनमेंट सब लीजिए, दिस इज नॉट अ डेटा। तो बेसिकली मीनिंगफुल का मतलब क्या होगा कि प्रोसेस डेटा को हम लोग क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं, या मीनिंगफुल डेटा को हम लोग क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। कोई दिक्कत? अब बच्चों बात आती है इंस्ट्रक्शंस के बारे में। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? कभी आप देखते हो कैलसी पे कभी काम किया हो, कैलकुलेटर पे कभी काम किया हो, 5 + 6 एंटर करते हो, इक्वल टू दबाते हो ना, या प्लस ऑपरेशन दबाते हो ना। इंस्ट्रक्शन मतलब आप उस डेटा पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। और कंप्यूटर पे भी जब हम कोई काम करते हैं बच्चों, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं ना। डेटा के साथ साथ हमें क्या देना होता है? कोई इशू बच्चों? डेटा के साथ साथ हमें क्या देना होता है? इंस्ट्रक्शन। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो ये इंस्ट्रक्शन है क्या, किस फॉर्म में हो सकता है? ऑपरेशन के फॉर्म में हो सकता है, सिंबल के फॉर्म में हो सकता है, पॉइंटिंग डिवाइस के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हम डबल क्लिक करते हैं ओपन करने के लिए, वो भी क्या है आपका? इंस्ट्रक्शन ही है। हम सिंगल क्लिक करते हैं, वो भी क्या? इंस्ट्रक्शन ही है। राइट क्लिक करते हैं, वो भी क्या? इंस्ट्रक्शन ही है। सो ऑल दिस थिंग्स आर इंस्ट्रक्शन। या फिर मैं प्लस बोलता हूँ, माइनस बोलता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, वो सारे क्या? इंस्ट्रक्शन है। अब देखो, अब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। आप कभी प्रोग्राम देखोगे, प्रोग्राम कभी लिखे हो, कोई पाइथन पढ़े होगे आप लोग? पाइथन में आप देखो बहुत सारे लाइंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं। लाइन को स्टेटमेंट कहते हैं यहाँ पे। और सिंपली बात करूं तो हर एक स्टेटमेंट जब रन करता है उसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। हर एक लाइन जो स्टेटमेंट्स होता है ना, उसके अंदर विजिबल नहीं होता है, आपको इंटरनली बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रन करते हैं एक लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे आप एडिशन लिखते हैं a + b और उसके c को आप a + b, अभी क्या है? एक लाइन है ना आपकी, लेकिन ये इसके अंदर क्या है? आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इंटरनली काम करते हैं। क्या होता है? देखो आपने ये पढ़ा है सब्जेक्ट क्या? ऑर्गेनाइजेशन? नो सर। आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा? नो सर। चलो वहां पढ़ोगे। तो बेसिकली एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के अंदर जो है बहुत सारे क्या होते हैं? सिंगल टास्क के लिए, सिंगल स्टेटमेंट के लिए क्या है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन इंटरनली रन होते हैं। जैसे होगा क्या, समझो। मैंने आपको रजिस्टर बताया था, याद है? रजिस्टर बहुत तरह के रजिस्टर्स होते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है ना? डेटा रजिस्टर होता है, एड्रेस रजिस्टर होता है, बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, है ना? अब जैसे आप पहले मान लो आप c = a + b लिखे हो, तो ये जो पूरा का पूरा ये क्या है? इंस्ट्रक्शन हो, मान लो एक इंस्ट्रक्शन है। तो पहले ये कहाँ जाएगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड होता है। क्या होता है? लोड होता है। लोड होने के बाद वहां पे उससे डेटा को अलग किया जाता है और ऑपरेशन को अलग किया जाता है। मतलब इंस्ट्रक्शन जब लोड हो गया उसको ऑपकोड बोलते हैं या ऑपरेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपकोड और ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है? डेटा। उससे डेटा को रिट्रीव किया जाता है, डेटा कौन सा है। ऑपरेशन का भी पता लगाया जाता है कि वो ऑपरेशन उसमें कौन सा परफॉर्म करना है, एंड देन तब जाके उसके प्रोसेसर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो देखो सिंपल सा टास्क में कितना इंटरनल काम होता है। और इतना ही नहीं होता है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है जो मैं अभी बताऊंगा, फिर आपको कंफ्यूजन में आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, तो इतना समझो यहाँ पे। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि प्रोग्राम के अंदर इसका मतलब ये हुआ ना कि एक जो प्रोग्राम आप लिखते हो, सिंपल सा एडिशन कर सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं नहीं? वो भी क्या होते हैं? लॉजिकली रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होते हैं। अब मान लो ऐसा हो कि आप वैल्यू एंटर करने से पहले आप एडिशन करोगे क्या? आप पहले वैल्यू एंटर करते हो, देन उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, देन प्रिंट करते हो। मैं पहले ही प्रिंट कर दूं, मैं डिक्लेयर बाद में करूं, क्या वो लॉजिकल होगा? क्या तो रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन लॉजिकल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉजिकल भी होना चाहिए। सो नाउ यू कैन राइट, प्रोग्राम। पहले प्रोग्राम के बारे में लिखो थोड़ा।
program. The set of related set of, or simply लिखो the set of logically related program. The set of logically related program. Yes. The set of instruction. The set of logically related instructions are called programs. Are called. मैंने क्या बोला? The set of logically related instructions are called programs. समझ में आया बच्चों? कोई डाउट? शिवम, इट इज क्लियर? यस, ओके, थैंक यू. सो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोग्राम. अब पूछोगे सर इतना हमने जो डिस्कशन किया कि व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज प्रोग्राम, क्यों किया? एक हमने माहौल सेट किया है ना? किसके लिए? सॉफ्टवेयर के लिए. जैसे घर में कोई फंक्शन होता है ना, तो हम लोग माहौल सेट करते हैं. फंक्शन है घर, लोगों को लगे कि कुछ होने वाला है यहाँ, मतलब सब बिजनेस होकर है. मैं यहाँ पे कोई मतलब काम है, थोड़ा सा ही काम होता है, लेकिन ज्यादा वो करते हैं. अभी रुको, अभी एक काम करना है. कोई कुछ बोलेगा तो अरे अभी रुको, मुझे अभी सब्जी मार्केट से सब्जी, अरे हमें पिक करना है, फलाना जी अंकल जी आए हैं. ऐसा होता है या नहीं होता? सो बेसिकली सारा माहौल ही तो क्रिएट होता है, और तब जाके फिर पता चलता है किसी का बर्थडे है तो किसी का शादी हो रहा है, तो सिंपल भी तो हो सकता है. तो वैसे ही अभी हम लोग सिंपली में बता सकता था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, बट हमें बताना था कि आखिर सॉफ्टवेयर तक पहुंचने के लिए हमें पहले प्रोग्राम लिखना होगा, और प्रोग्राम से पहले इंस्ट्रक्शन हमारे पास होना चाहिए, और इंस्ट्रक्शन से पहले हमें डेटा होना चाहिए हमारे पास, तभी तो सॉफ्टवेयर बनेगा ना. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अभी देखो और भी एक टॉपिक है जो आप पढ़ोगे एक्चुअली, जो आपको सिलेबस में है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है? उसमें मैं बाद में आऊंगा, ठीक है? अभी देखो मैंने क्या बताया आपको सॉफ्टवेयर के बारे में. सो नाउ यू कैन राइट. सॉफ्टवेयर होता क्या है बच्चों? जैसा कि मैंने बताया आपको, हार्डवेयर इज कॉल्ड फिजिकल कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड लॉजिकल कंपोनेंट्स. क्या आप सॉफ्टवेयर को देख सकते हो क्या फिजिकली कि उतना इसका हाइट इतना है, इसका वेट इतना है, इसका साइज ऐसा है? नहीं देख सकते. क्या टच कर सकते सॉफ्टवेयर को जाके आप? बट यू कैन फील ओनली इट इज वर्किंग. यस और नो? केवल आप फील कर सकते हो. हाँ, वो जैसे कहते हैं ना होस्ट, you can't even see, you can't even touch, you can't even what touch or see, but you can feel that host is there. Yes or no? Similar way में यहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है. आपका क्या होता है? शेर भालू को आप देख सकते हो, लेकिन जो घोस्ट होता है उससे भी डर लगता होगा आप लोगों को, है ना? लेकिन जो घोस्ट से भी डर लगता है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट वी कैन फील. हमें ऐसा लगता है क्योंकि माहौल बनाया गया बचपन से ऐसा कि हमें बताया था, बचपन में सिखा दे होता कुछ नहीं है, होता है लेकिन क्या पता कल मेरे पीछे ही आ जाए. तो कहने का मतलब ये है बच्चों, बचपन में आप जब छोटे थे बदमाशी करते होंगे, आपको बोला गया होगा ये आ जाएगा वो आ जाएगा, तो आप उससे डरने लगते थे. तो वही माहौल बेसिकली होता है. यस और नो? यस सर. सो नाउ सॉफ्टवेयर पे फोकस करते हैं. इसी तरह से सॉफ्टवेयर क्या है आपका? लॉजिकल कंपोनेंट्स. नाउ यू कैन राइट फर्स्ट पॉइंट अबाउट सॉफ्टवेयर. सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? लॉजिकल कंपोनेंट. Basically you can write software is a logical component of the computer system. Software is the logical components of the computer system. Second point you can write it is computer system. Second point, अब बताओ ये सॉफ्टवेयर बनता कैसे? सेटअप प्रोग्राम. जैसे सिंपल सी बात देखो, कैलकुलेटर में भी तो सॉफ्टवेयर होगा. अब बताओ कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल करते हो आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में. सिंपल सा एग्जांपल में लिया, कितने सारे प्रोग्राम्स होंगे उसमें. एडिशन के लिए प्रोग्राम लिखा गया होगा, सब्सट्रैक्शन के लिए, सब जाके आप ही बनाते होंगे प्रोग्राम.
तो इसका मतलब ये है कि एक सिंपल सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स Programs होने चाहिए जिसको हम कलेक्ट करते हैं देन वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो नाउ it is a set of logically related programs which perform a specific task जो कि वो सारे मिलके क्या परफॉर्म करते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन भी आता है, सब्ट्रैक्शन भी आता है, डिवीजन भी आता है, सबका प्रॉब्लम मिलाओगे तभी तो वो परफॉर्म होगा ना। सो बेसिकली यू कैन राइट लाइक दिस, ये क्या है, सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड प्रोग्राम्स व्हिच परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? लॉजिकल कंपोनेंट्स कंप्यूटर सिस्टम में कैलकुलेटर में भी तो सॉफ्टवेयर ही चलना है। हाँ, these are logical components of the computer system. तो कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली हम कंप्यूटर के बारे में बात करें, कंप्यूटर के बेस पे बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। आप मोबाइल भी उसके अंदर आ जाएगा ना। आजकल तो स्मार्टफोन है, दैट इज सिमिलर टू कंप्यूटर यू कैन से, है ना। तो इसीलिए हम अलग से नहीं बोल रहे हैं। जब मैं सिस्टम बोलूं या कंप्यूटर सिस्टम बोलूं तो आप खुद ही समझ जाओगे कि वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट स्मार्टफोन, सारे इसमें आ जाएंगे। तो इसलिए आप बस समझो कि ये सारे कंप्यूटर, कोई दिक्कत समझ में आया? देन यू कैन राइट, क्या लिखा आपने? इट इज लॉजिकल, It is a set of logical पहला पॉइंट क्या लिखा था? चलिए ठीक है, हो गया। अब ये आपका था बेसिक चीजें के बारे में कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है। नाउ सी सम डिफरेंसेस। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कोई दिक्कत? डिफरेंसेस देखो। पहली बात मुझे ये बताओ, डिफरेंस के केस में क्या डिफरेंस, आप लोग कितना डिफरेंस बता सकते हो मुझे? पहला डिफरेंस तो यही होगा ना बच्चों कि ये फिजिकल हार्डवेयर फिजिकल है, तो सॉफ्टवेयर लॉजिकल कंपोनेंट्स है। इट कैन बी सीन और टच, इट कैन नॉट बी सीन एंड टच, है ना। तो डिफरेंस तो ऐसे ही हो गया, सस्ते में निपट गए हम लोग। थर्ड वन देखते हैं, बताइए क्या थर्ड वन होगा? विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैन नॉट वर्क, एंड सॉफ्टवेयर कैन ओनली वर्क व्हेन वी हैव अ हार्डवेयर। एक ये भी डिफरेंस हो गया, यस और नो। और ऐसे एक चीज और, हार्डवेयर के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज करते हैं, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बट सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड, इसको डेवलप किया जाता है। कोई दिक्कत? ये कुछ टर्म्स हो गए। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर, मैंने बोला आपको। वैसे ही क्या है, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एक्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। कोई दिक्कत है बच्चों? चलिए फिजिकल कंपोनेंट्स हो गया, मैंने बता ही दिया। हाँ, हार्डवेयर इंक्लूड्स बेसिकली व्हाट? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस, ये भी लिख सकते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या लिखोगे? इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, लॉजिकली रिलेटेड प्रोग्राम्स। ठीक है। चलिए, हार्डवेयर कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द वायरस, सॉफ्टवेयर कैन बी अफेक्टेड बाय द वायरस, ये लिख सकते हो। हार्डवेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू। बट सॉफ्टवेयर हम ट्रांसफर, जैसे हम लोग कहते हैं फाइल ट्रांसफर कर देते हैं, वो पॉसिबल है किसमें? सॉफ्टवेयर में। ये कुछ चीजें हैं, आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। कोई दिक्कत? आई थिंक 4-5 आप लोग डिफरेंस लिख सकते हो, दैट इज मोर देन सम। कोई दिक्कत बच्चों? किसी को कोई डाउट है? फिजिकल कंडीशन सर अफेक्ट कर सकता है सॉफ्टवेयर को, जैसे सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट, मतलब ऑन क्लाइमेट हो या वेट। बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी देखो सिस्टम कभी कभी गर्म हो जाता है, और पता है आपको सिस्टम जो बना था उसके लिए स्पेशल टेम्परेचर यूज होता है, उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इसीलिए देखो जहाँ भी सब सिस्टम्स काम करते हैं वहाँ पे एसी लगा होता है, ये मैंडेटरी पार्ट है उसका, क्योंकि उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ना, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, प्रोसेसर होते हैं, आईसी होती है, सारे तो गर्म होते हैं ना। इसके लिए भी क्या है, बिल्कुल। तो आपको लेकिन अलग बात है कि हम लोग यूज
नहीं करते, इसीलिए सिस्टम जल्दी खराब होता है, इसलिए ज्यादा हम लोग का हैंग करता है सिस्टम। होता या नहीं होता? 5 साल 4 साल में आप लोग देखोगे खराब हो जाएगा। सही बात है कि वहां भी हार्डवेयर है, वहां का जो सिस्टम प्रोसेसर वहां भी तो होगा, वो भी तो गर्म होता होगा, तो इसीलिए वहां भी, तो इसीलिए कूलिंग सिस्टम जरूरी है, लेकिन ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। चलिए अब अगले क्लास में बच्चों को देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब ये कौन कौन से टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। बहुत सारे बुक में जाओगे 2 टाइप्स मिलेंगे, बहुत सारे बुक में जाओगे 3 टाइप्स मिलेंगे, बहुत सारे बुक में जाओगे तो एप्लीकेशन के अंदर यूटिलिटी को डाल दिया गया है। तो बस सिंपली आप नोट डाउन कर सकते हो, जो ओवरऑल हमने देखा है, ऑब्जर्व करके देखा है हमने। आप लिख सकते हो पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, और थर्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कोई दिक्कत? तो अगले क्लास में उसको देखने वाले, कोई दिक्कत बच्चों? बट सिलेबस मान के चलो कि यही तक है, सॉफ्टवेयर में इतना ही है, मतलब आप सिलेबस मतलब जो कवर हो कैसे काम, कोई दिक्कत बच्चों?